लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज ऑफ बबल, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अब देखो ये टॉपिक अपने आप में कुछ 11th के पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो अपन जो पार्ट अपने 11th में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिमेम्बर करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। तो उसके बारे में मैंने साइड में एक डायग्राम बनाया हुआ है। अपन को पता है कि अगर मान लो एक कोई सोप बबल होता है, साबुन का बुलबुला होता है। साबुन के बुलबुले में क्या होता है कि उसके अंदर दो सरफेस होती है, और दो सरफेस होने की वजह से उसका अगर रेडियस स्मॉल आर है और उसका टेंशन सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव जो है कैपिटल टी है, तो हमारे पास प्रेशर एक्सेस हो जाएगा 40/r। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर साइड में उसको बताया हुआ है, उसके बारे में भाई बात कर लेंगे। तो साबुन के बुलबुले के भीतर, अब ये चीज़ आपको याद करनी है, एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको, इसलिए मैंने इतना बोर्ड भरा हुआ है कि साबुन के बुलबुले के भीतर वायु का जो दाब होता है, बुलबुले के भीतर जो वायु का दाब होता है, अंदर से जो लगने वाला जो प्रेशर होता है, बुलबुले के बाहर के वायु दाब से अधिक होता है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई सोप बबल है, ये मान लो एक बबल है, इसके अंदर से जो प्रेशर लग रहा है बाहर की ओर, अंदर से लग रहा है, अंदर से लग रहा है प्रेशर, देखो ऐसे प्रेशर लग रहा है, और ये कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। तो ये ज्यादा होता है किससे, बाहर से लगने वाले प्रेशर से, बाहर से लगने वाले प्रेशर के। जबकि बाहर से एक प्रेशर और लगता है सरफेस टेंशन। सर ये सरफेस टेंशन क्या है, किसी भी बॉडी का एरिया कम करने के लिए उसके ऊपर एक तरह का बल लगाया जाता है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव इस पर कहाँ लग रहा है, बाहर से लग रहा है। क्यों, इसका एरिया क्या करना चाहता है, वो कम करना चाहता है। एक वायुमंडलीय दाब बाहर से और लग रहा है। अब क्या होता है कि ये जो प्रेशर एक्सेस है ये लग रहा है अंदर से बाहर की ओर, और PATM, P मतलब प्रेशर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PST मतलब सरफेस टेंशन का प्रेशर लग रहा है। तो दो बाहर से लग रहा है, एक अंदर से लग रहा है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो PX से कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है, यह दाब आदि के पृष्ठ तनाव कारण होता है। तो P एक्सिस कितना है हमारे पास में, मतलब अंदर से लगने वाला जो दाब है वो कितना है, 40/r। ये किसके इक्वल है, ये PATM प्लस PST के बराबर है। देखो मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूं एक अंदर से प्रेशर लगता है, एक बाहर से लगता है। अभी इसको बंद कर दो। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो P एक्सिस है, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो है PATM। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, प्री एक्सिस बड़ा है, इसको बोलते हैं दाब आधिक्य, दाब आधिक्य ये ज्यादा है। अब इसको संतुलन करने के लिए बाहर से एक दाब और लगता है, कौन सा, PST मतलब सरफेस टेंशन। तो P एक्सिस किसके बराबर हुआ, इन दोनों के योग के बराबर हुआ, मतलब P एक्सिस कितना हुआ, 40/r। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखनी है आपको ये बात, P एक्सिस इक्वल टू 40/r। अभी देखो यहाँ की बात, नेक्स्ट वाली बात देखते हैं। ये बात है एक्चुअल में क्या होता है, ये डेरिवेशन अपने आप में बहुत अच्छा एक डेरिवेशन है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। Pressure of air in the internal surface of the soap bubble more than that the ATM pressure present on the external surface due to the region of surface tension। अगर मान लो सरफेस टेंशन कितना होता है T और इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, तो P एक्सिस कितना हो जाएगा 40/r। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, मैंने उसको बताया हुआ भी है, इसको समझ लेते हैं 40/r कैसे आया। देखो भाई ये एक सोप बबल है, अगर पानी की ड्रॉप लेंगे तो उसमें एक ही सरफेस होती है, ठीक है ना। सोप बबल में दो सरफेस होती है, एक अंदर के लिए एक बाहर के लिए। अगर मान लो ये सोप बबल है, मैंने इसका छोटा सा एरिया ये वाला भाग ले लिया, तो इसमें इधर देखते हैं और इधर देखते हैं। जैसे अपन इस तरह से ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ड्रॉप ले सकते हैं। तो देखो फोर्स की बात करते हैं, लगने वाला बल। अब अपन ने पढ़ा हुआ है, एक होता है F इक्वल टू T
इंटू ए अपन इसका टी इक्वल टू एफ अपॉन ए। सरफेस टेंशन क्या होता है? टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। और एक हमारे पास होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये चीज आपको दिख रही है, P इक्वल टू एक होता है एफ अपॉन ए, और एक हमारे सामने दूसरी वाली कंडीशन है वो ये है हमारे सामने T इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो यहाँ पर F इक्वल टू कितना हो जाएगा? T इंटू एल। T कितना है? टेंसर L कितना, इसकी पूरे की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। अगर रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल आर। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आया आपको? अब इधर भी एक प्रश्न लग रहा है, F इक्वल टू पी इंटू ए, तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, पढ़ा हुआ है अपन ने। तो F इक्वल टू पी इंटू ए, तो यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू पी इंटू ए, तो P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू T इंटू 2 पाई आर। लेकिन ये जो T इंटू 2 पाई आर है ये किसके लिए है? ये है पानी की बूंद के लिए। अगर मान लो हमें 100 बबल लेना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि इसमें कितनी सरफेस होती है 100 बबल में? 2। जबकि जो ड्रॉप होती है वाटर की उसमें एक ही सरफेस होती है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, इधर बचा ओनली आर, यहाँ बचा 2t और ये 2, ये 2 कितना हुआ? 4, और ये आया t। तो P इक्वल टू आया 40 अपॉन आर। ये 40 अपॉन आर क्या है? किसी भी बुलबुले में सोप बबल का जो बुलबुला होता है उसमें लगता है प्रेशर। कहाँ लगता है? अंदर से लगता है। कहाँ लगता है? बाहर की ओर। तो अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब देखें हल्का सा इसको, if the radius of soap bubble is small r and the surface tension capital T, then the excess pressure is Px equal to 40 upon r। समझ में आया? अब हमें एक बात समझ में और आती है, अगर मान लो ये जो बॉडी है 11th में जो अपन ने सोप बबल पढ़ा था वो अनचार्ज था, अनावेशित था। अगर मान लो इसको चार्ज कर दिया जाए, जब चार्ज करेंगे तो अपन ने पढ़ा हुआ है जब कोई चार्ज कंडक्टर होता है उसके बाहर की ओर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगता है, विद्युत दाब लगता है। तो देखो एक अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर और लग रहा है, PE। P समझे आप? इलेक्ट्रिक प्रेशर। कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर। कैसे लगता है? मैंने आपको लास्ट वाला टॉपिक बताया था, प्लस प्लस की वजह से बाहर जाता है ऐसे। P एक्सिस PE। अब बाहर से कौन लग रहा है? PATM प्लस PST। PATM प्लस PST, ये तो मैंने बता दिया पहले ही आपको। यदि बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करेंगे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? सिग्मा हो जाएगी। तो उसका पृष्ठीय आवेश करें तो सिग्मा हो जाता है। तो आवेशित बुलबुले पर इसके पृष्ठ के बाहर की ओर एक विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी होगा। ये काम करेगा। मैं लिखा P इलेक्ट्रिक सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। नाउ इफ द बबल इज, बबल बोलते हैं बुलबुले को, इज चार्ज बाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्ट टूवर्ड आउटवर्ड ऑन द सरफेस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर बाहर की तरफ एक प्रेशर और काम करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैंने लिखा यहाँ पर, देखो अंदर कौन कौन से हो गए? P एक्सिस प्लस PE। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप कंसेप्ट को समझो। इन दोनों का सम किसके बराबर है? वही कहानी वापस आई घूम के। हमको कंफ्यूजन नहीं होना है कि Px इतना है। Px जो है इन दोनों के सम के बराबर है, दोनों जो प्रेशर लगा रहे हैं। तो Px प्लस PE बाहर लग रहा है, ये अंदर लगा रहे हैं कितना? 40 अपॉन आर। Px कितना हुआ? 40 अपॉन आर माइनस P इलेक्ट्रिक। P इलेक्ट्रिक कितना? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर आ जाओ, Px हमारे पास। अब यहाँ मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं आपके सामने, इनको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। बेंदा, थोड़ा देख लें इनको एक बार। When the bubble is charged, जब बबल को चार्ज करते हैं, देन एक कंडीशन कम क्या होती है? देखो मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। कंडीशन कम व्हेन द प्रेशर एक्सेस बिकम जीरो। प्रेशर एक्सेस जीरो कब हो जाएगा? जब देखो कंडीशन बराबर होती है। जब अंदर से लगने वाला प्रेशर बाहर से लगने वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब कंडीशन आती है P एक्सेस इक्वल टू जीरो। ये भी बताएंगे आपको। इन दिस कंडीशन द चार्ज सोप बबल ब्रस्ट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वो फूट जाता है जब दोनों तरफ से प्रेशर बराबर होता है, तो वो फूट जाता है
पी एक्सिस कितना हो जाएगा 0। पी एक्सिस 0 कब होगा, जब कंडीशन किसकी आएगी, इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वो जो बुलबुला है वो फूट जाता है। जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब दाब आदि के पी एक्सिस शून्य हो जाए। इस स्थिति में आवेशित बुलबुले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वो फूट जाएगा। जब ये फूट जाएगा तो पी एक्सिस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। और जब पी एक्सिस हमारे सामने 0 हो जाएगा तो हम करने वाले क्या हैं, हम इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे डेरिवेशन टाइप में। तो इक्वेशन नंबर 3 से वापस लौट कर आता हूं, आपने देखी हुई है पी एक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। ये 0 हुआ 40 अपॉन स्मॉल आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 हो गया। ये इधर आएगा 40 अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप बुलबुले की आर निकाल सकते हैं, देखो आर यहाँ से निकाल सकते हैं, 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ से पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, सिग्मा, इसको सिग्मा को इधर भेज देंगे, आर नीचे आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर है, स्क्वायर को चेंज करेंगे तो रूट आ जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर। अब बात करते हैं क्यू की, चार्ज भी देखते हैं सरफेस पर चार्ज कितना है। तो बुलबुले के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू, प्रेशर ऑफ चार्ज ऑन चार्ज ऑफ सरफेस ऑफ सोप बबल कितना है, यहाँ देखें एक बार, सिग्मा इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन ए, क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर। ए एरिया, इसका एरिया कितना है, अगर रेडियस स्मॉल आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर आर स्क्वायर, अंदर हो जाएगा आर क्यू, सॉरी R4 हो जाएगा अंदर आके, क्योंकि स्क्वायर को चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में आके R4 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो क्यू की जो वैल्यू आएगी 4 पाई अंडर द रूट 80 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर क्यू। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब देखो एक कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पी एक्सिस क्या कंडीशन है। अब जैसे मान लो हम जब नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो जब हम साबुन को अपने शरीर पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ से बुलबुला निकलता है। और बुलबुला कई बार देखा है आपने, फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, और कई बार वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ से, कि अगर मान लो ये बुलबुला ऐसे फूल रहा है, तो ये क्यों फूल रहा है, क्योंकि अंदर से लगने वाला प्रेशर बाहर से लगने वाले प्रेशर से ज़्यादा है, तो ये बाहर फैलेगा। क्लियर है बात। जब ये दोनों प्रेशर, अब देखो अंदर से लगने वाला ज़्यादा है, बाहर से लगने वाला कम है, तो ऐसे फैलेगा। और अगर मान लो बाहर से लगने वाला प्रेशर अंदर की तुलना में ज़्यादा है तो ये ऐसे दबेगा। अब आपको बात समझ में आ गई। जब दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएंगी, साम्यावस्था की हो जाएंगी, बराबर की हो जाएंगी, तो अंदर से देखो ये ना तो बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फूट जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो जब ये फूटेगा तो पी एक्सिस कितना हो जाएगा, 0। जब पी एक्सिस 0 हो जाएगा तो हमारे सामने कंडीशन मैंने आपको बताया है, पी एटीएम प्लस पी एस टी किसके इक्वल होता है, पी एक्सिस के इक्वल होता है। तो इसको समझें एक बार, आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में करना है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी आपको हिंट देना चाहता हूँ। अब आपने देख लिया पूरा ये, अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इसको एक बार आप देखें, बस 1 मिनट का काम है हमारा। अगर मान लो पी एक्सिस लग रहा है बाहर, और पी एक्सिस बाहर लग रहा है और पी बाहर लग रहा है, और बाहर से कौन कौन सा लग रहा है, बाहर से हमारे पास 2 प्रेशर लग रहे हैं। कौन कौन से, एक लग रहा है पी एटीएम, एक लग रहा है पी एस टी। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां पर पी एक्सिस माइनस पी एटीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारे सामने क्या हो जाएगा, यहां अगर पी एक्सिस माइनस पी, अंदर से कितना लग रहा है एक्सिस, बाहर से कितना लग रहा है एटीएम लग रहा है, ये बराबर, ठीक है, ये माइनस कर दीजिए, ज़्यादा है ये कम है। अब पी और लग रहा है माइनस पी एस टी, तो ये अगर हमारा मान लो ये दोनों बराबर हो गए, ये कितना हो गया 0, तो पी कितना बचा हमारे सामने, पी बचा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस पी एस टी कितना बचा, पी एस टी कितना बचा, कितना आ रहा है 40 अपॉन आर, तो ये आया 40 अपॉन आर। तो वापस देखो इसको इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वापस वही कंडीशन आ गई आपकी, सिंपल सी बात है। भाई मेरी बात समझो आप, जब पी एक्सिस जो है, पी एक्सिस अगर पी एटीएम के इक्वल हो जाएगा तो बबल वैसे फूट जाएगा। दोनों चीज़ मैं आपको समझा दिए, इस तरीके से भी सॉल्व करवा दिए, इस तरीके ज़्यादा आसान है। और अगर आपको और डीप में जाना है तो मैं ये मान लेता हूँ पी एक्सिस
पी ATM के इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो 40/r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ से हमारा डेरिवेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो कुछ इसमें पार्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट और है, तो डेरिवेशन पार्ट है वो आपको मैं बाद में करवा दूंगा।